नमस्कार। मैं स्वदेव प्रशंसा और आप सबको स्वागत है। और हम सबको पता है रिसेंटली हमारे भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया है और उनमें से असम में से 3 में से एक है डिमा हसाओ का। डिमा हसाओ ऐसा जगह है जहाँ पहाड़ी इलाका है, हिली टेरेन है, पॉपुलेशन कम है लेकिन जियोग्राफिकली बहुत बड़ा है। देखा जाता है कि डिमा हसाओ इसी डिस्ट्रिक्ट से ही दिन ब दिन जो है ये डिस्ट्रिक्ट भी लोगों के साथ चलने में, कदम से कदम मिलाने में कामयाबी की ओर दिख रहा है। नहीं, हम सबको पता है कि हमारे पॉपुलरली उसको रामपुर जी भी बोलता है, जो एक हाफ दिमा हाउस ऑफ डिस्ट्रिक्ट में उनको इस तरह से भी जाना जाता है। काम करने में उसका चैलेंजेस कैसा रहा होगा, लेकिन अभी और उसको अभी इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद उसका फीलिंग्स कैसा है, पहले उससे जानते हैं। सर वेलकम हमारे चैनल में। और आपका जानते हैं कि ये पद्मश्री अवार्ड हमारे देश की एक बहुत बड़ा अवार्ड अभी कैसा लग रहा है, एक आपको सम्मान दिया गया है उसमें? हाँ, वैसे तो बहुत खुशी की बात है। ये हमारा दिमा हसाओ का और असम के लिए बहुत गौरव की बात है। वैसे तो ये अवार्ड मिलेगा बोल के कोई काम तो नहीं करा, अपना दायित्व तो समझ करके मैं तो बहुत दिन करा। लेकिन भारत सरकार भी इतना ध्यान दिया। पहले पहले हम लोग को मालूम नहीं था, लेकिन अभी के जो सरकार है, मोदी सरकार ने अभी खाली भारत के लिए अच्छा काम नहीं किया, सारा भारत के लिए, पहले खास करके हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है पहाड़ी क्षेत्र तक भी इतना ध्यान दिया, चुन चुन के निकलाया। इस बार लगता है यही हिसाब से मुझे भी चुना गया होगा। इसके लिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर आपका देखा जाए तो आप पहले आप एक वो हमारे जो जो फ्रीडम फाइटर रानी माँ के साथ आपका क्लोज एक है, आप उसके साथ भी एक साथ काम किया धर्म को लेकर के, ये समाज को सुधार लेने के लिए। उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। और अभी जो है आप जैसे कि हमको खबर अब पता चला कि आप 1975 से एक सोसाइटी के लिए आप खुद को एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपना काम के साथ साथ में, फैमिली के साथ साथ में, इन सारे सोसाइटी को मेंटेन करने में कैसा दिक्कत आया हो, चैलेंजेस कैसा रहा? उस टाइम में तो घर में तो इतना समस्या नहीं रहा। माँ भी रहा, पिताजी रहा, भाई बहन भी रहा, घर के काम के लिए। तो जब समाज ने चुना मुझे जेलंगरंग हरका एसोसिएशन के लिए, मेरा बिना उपस्थित में ही जब मैं यहीं पढ़ता था तब 1974 में मुझे जेलंगरंग हरका एसोसिएशन नॉर्थ ईस्ट के लिए जनरल सेक्रेटरी चुना गया असम की तरफ से। तो काम करने शुरू किया। तो बाद में रानी माँ का पता चला, तो वो एक लड़का है समाज में बहुत काम करता है, ऐसा कुछ मैसेज होगा, तो मुझे बुलाया पीए के लिए। तब आप नौकरी नहीं था? नौकरी नहीं था। अच्छा, नौकरी नहीं था, खाना तो घर का खाता है समाज का काम करता है ऐसा। कभी कभी गाँव वाला घर वाला भी गाली करता है, अरे अपना घर के लिए भी काम करो थोड़ा, खाली समाज का काम करने से क्या होगा। फिर भी मेरा मन में ऐसा है, समाज ठीक रहेगा तो घर भी ठीक रहेगा, उस विचार से मैं काम कर दे रहा। तो बाद में रानी गाइजन ने बुलाया, हमारा पीए तो है लेकिन सब क्रिश्चियन लोग पीए है। अच्छा, अपना हरका से कोई भी नहीं। तुम अभी एक अच्छा पढ़ाई भी किया तो तुमको कुछ दिन रखना होगा हमारे पास, रखेगा बोलते उनको पीए के लिए। 1977 में उनको पीए के लिए रखा, तो 78 प्राय 1.5 साल तक रहा। तो हम जब कोहिमा में रानी माँ का पीए के हिसाब से वहाँ काम करा, तो फिर ये जो हमारा एरिया असम में फिर शुरू हो गया, अरे कार्यकर्ता अभी तो नहीं है, उनको फिर लेना पड़ेगा, ऐसा जोरदार करके रानी माँ के साथ में भी लोग फिर प्रार्थना किया, नहीं उसको बेचना है, नहीं तो फिर वहाँ उनका ऑर्गेनाइजेशन का काम खराब हो जाएगा। तो फिर मुझे लेकर आया, तो फिर वही पुराना काम शुरू किया। तो बाद में 80 में इलेक्शन का समय कुछ आया था। तो कोई लीडर होने मांगने वाला तो बोला आप इलेक्शन में खड़ा मत करो, आपको सर्विस देगा वही करो बोल के, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमको बताया, ऐसे दिया है। तो मैंने सोचा
तो ठीक है, हमारा तो अपना काम कर रहा है। हम्म, तो वो बोला नहीं, आपको शिक्षा के बारे में आप तो एजुकेटेड हो गया, अभी जिमी में बहुत बैकवर्ड है, हम्म, तो शिक्षा का लाइन में आपको एक नौकरी देगा। हम्म, तो बाद में ठीक वो इलेक्टेड हुआ, बाद में तो हमको एसआईएफ स्कूल दिया, अच्छा, हाँ, मोस्ट बैकवर्ड जगह में। वो इस समय सेक्रेटरी दौलतपुर, क्या नाम, दौलतपुर जी रहा सेक्रेटरी काउंसिल का, हाँ, निटोलाल दौलतपुर। हाँ, तो बोला देखो जिमी, तुमको अभी सर्विस देगा एसआईएफ स्कूल, हाँ, मोस्ट बैकवर्ड दिमाग में, गुंजुंग सर्कल बहुत बैकवर्ड है, और जिमी में लाइसोंग एरिया तो बहुत बैकवर्ड है, हाँ, तो उसमें ही जाना होगा, तुम अच्छे से काम करो, वो क्या अपॉइंटमेंट देकर रखा। हाँ, तो फिर अपना समाज सेवा का साथ साथ सर्विस भी लगा, क्योंकि एजुकेशन में मुझे बहुत दुख रहा। एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता हमारा जिमी समाज, तो ठीक जगह मिला बोल के बहुत काम किया, अपना धर्म के भी, अपने शिक्षा के भी, अपना ऑफिस के ड्यूटी भी एक साथ करा। तो ऐसे ही काम तो शुरू हुआ, तो ऐसे कामयाब भी बहुत हुआ। हम सर्विस में रहते हुए जो महिला का शिक्षा नहीं था, वुमेन पावर देने के लिए मैंने सोचा था, वो भी निकला, ग्रेजुएशन भी निकल गया, मैट्रिकुलेट भी बहुत निकल गया महिला में, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। सर आपने देखा, अब जैसे कि आप वुमेन एम्पावरमेंट और महिला को एजुकेशन में आप काफी देखा था, जब आप शुरुआत तब देखा, तो अब क्या सोच के आप उसमें स्पेशली महिला लोगों को आप इनकरेजमेंट करने लगा था? देखिए, घर का काम तो ज्यादा से ज्यादा महिला करता है। हमारा जेमी समाज में जो महिला है ना, घर का काम, लड़का बच्चा को देखना, खेती भी मर्द के साथ में एक साथ करना, घर में पानी लेना, लकड़ी लेना, उतना काम करता है, तो उसको एजुकेशन तो देना है। तो इतना काम करने के बाद भी उसको ज्ञान देने के लिए रास्ता बंद करके रखा है। एक समाज का क्या एक प्रथा जैसा हुआ, तो उसको तोड़ने के लिए मैं बहुत कोशिश किया, तो तोड़ भी दिया 2 साल के अंदर में। अच्छा, तो सबको, लड़की को स्कूल जाना दिया, तो वही है वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब उसमें कुछ दिक्कत आया था, चैलेंजेस आया था, कि चैलेंजेस कैसा था आपका ज्यादातर? चैलेंजेस तो उस टाइम में क्या है, लड़की को तो इतना कुछ सोचता भी नहीं ना। हाँ। लड़की तो लड़का के नीचे रहता है, लड़का जो बोलता है लड़की को करना है, उसको कोई राइट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट रहा? हाँ, कॉन्सेप्ट रहा। अच्छा, क्योंकि वो लड़का जो बोलेगा घर में भी, लड़की घर पे काम संभलता है। लड़का जो भी करेगा खुशी है। अच्छा, उसको कोई क्या बोलेगा, वैल्यू थोड़ा कम देता है, तो काम तो ज्यादा करता है। अभी तो देखना है, घर के जो महिला गृहस्थी अच्छा रहता तो लड़का बच्चा भी अच्छा होता है, उसको दायित्व तो बहुत बड़ा था। लेकिन उस जमाना में ऐसा सोच विचार करने वाला नहीं था। हाँ, खाली धमाना का है, उसको जो भी बोलेगा, गाली देगा, पीटो, वो तो रो के घर में पूछना है, उसको कोई राइट नहीं था। तो अभी आस्ते आस्ते राइट दिया, महिला के भी ऐसा राइट होता है। अभी कुछ होने से विचार भी देता है, तो विचार में भी महिला के लिए कुछ आपको सम्मान देता है। तो इस तरीके से बदल गया। आप ऐसा बदलने के बाद अभी महिला लोग सर्विस भी आया मालूम हो गया। लेकिन उस समय में बुरा लोग तो शायद देखा भी नहीं होगा, अभी तो हम तो देखा है, जो देखा है मालूम होगा। अभी ऑफिसर भी बना है, डॉक्टर है, डॉक्टर अभी बना, एसीएस भी निकल गया, ज्यादा नहीं इसमें निकल गया नहीं सकता, ऐसे बात नहीं निकला है। तो सर ये बहुत चीज हमने जाना है, लेकिन सबको मालूम है कि आपको डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं जानने वाला तो कोई है नहीं होगा। और वैसे तो लेकिन आप कहाँ से है और आपको फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा हम बताएंगे सर? अच्छा, मैं तो ये डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का बड़ा है नाम, वेस्टर्न जेमी बोलता है। अच्छा, उसी में मेरा जन्म हुआ 25 मई 1947 को। अच्छा, हुआ। पिताजी, माँ और रहा, और 5 बहन रहा, दीदी बहन। अच्छा, 2 भाई। अच्छा, 2 भाई में छोटो भाई
एक रहा, वो भी पॉलिटिक्स में गया था, इदाम करके। हाँ, तो गुजर गया, कम उम्र में गुजर गया। उनको लड़का बच्चा 5 थे, 2 लड़की 3 लड़का, लेकिन गुजर गया। तो मैंने फिर अपना पास में रखा, उनको देखभाल करा, सेवा करा। उसको साथ ही साथ जो पहला बताया था ना महिला का, तो मैंने अपना घर में रखा। अच्छा, एक हॉस्टल बना करके, अच्छा। विश्व सैन्य परिषद का नाम से एक हॉस्टल लड़कियों कौन सा का। साल का था ये? 1990 कितना, वो 80 कितने बात में है, अच्छा, 85 का आसपास में। बिफोर 30 इयर्स में आप हाँ, ये तो सब। उस टाइम में करा, करीब 5-6 साल हॉस्टल बनाया। करीब करीब 22 लड़कियां थे, कोई लड़का तो घर के काम के लिए रखा है और उसको भी पढ़ाया। तो ऐसा करके कुछ तकलीफ तो उठाया, लेकिन सफल भी हुआ, खुशी की बात है। जो लड़का को पाल कर रखा, वो भी बहुत लड़का मैट्रिक पास करने के बाद सर्विस भी मिल गया। अभी हम लोग भी कभी कभी आता है, किसी के बाद बोलता लड़की भी ऐसे ही हुआ, सर्विस में लिए कितना। तो एक लड़की था वहाँ बरन एंग्लो का, वो एक बार बोला है टीवी में भी, नहीं हम ये मामा के कारण हम एक एलपी टीचर बनने लगा, नहीं तो गांव में रहने से तो वो नहीं रहता रहा, गांव में नहीं जाता रहा, तो हमारा पढ़ाई भी नहीं होता रहा, सर्विस नहीं होता रहा, इतना तक भी मेरा साथ बोला। तो सर उसमें हम बात जानते हैं कि आपको पद्माश्री अवार्ड मिला, उससे पहले भी आपको बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ने आपको अवार्ड दिया गया है। हाँ, ज्यादातर जैसे कि अब हमसे जैसे बातचीत का हमको मालूम हुआ कि 1997 को ही आपको एक हिंदू का ऑर्गेनाइजेशन से आपको अवार्ड दिया गया है। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था? ये महाराष्ट्र में जन कल्याण समिति करके, ये पुणे में है, असली सेंटर है पुणे में। तो इन लोग ने भेजा ऐसे ऐसे काम करने वाला है बोल के मुझे बुलाया, स्वीकार किया, वहाँ से लोग भी भेजा है। तो एक अवार्ड भी दिया, मुंबई में दिया, शिवाजी पार्क में। तो पैसा भी दिया और साइटेशन भी दिया, ऐसा करके। अब तो डॉक्टरेट भी मिला था। हाँ, डॉक्टरेट भी दिया, वो तो लास्ट में है, 2018 में के बाद मैंगलोर में। एक यूनिवर्सिटी NIT यूनिवर्सिटी से दिया, ऑनरिस कौसा, डॉक्टर ऑफ साइंस के नाम से दिया। सर आपको याद होगा कि उस वक्त जब आप उस यूनिवर्सिटी में गया, तब आप पूछा था कि ये हमारा डाटा कहाँ से मिला, तब किसी ने कहा था, बोला आपको कोई यूट्यूब चैनल से या फिर कोई हाँ, वो जो साइटेशन लिखा ना, तो बोला हमसे तो कोई कॉरेस्पोंडेंट नहीं है, आप लोग कैसा मालूम हुआ? तो आप लोग कह रहा ये है ना, हाँ भूल गया शायद में मिला आपको इंटरव्यू, वहां से मालूम हुआ। ऐसे अरे वाह, अब तो चालू है ऐसे करके। अनूप सर से आपको इंटरव्यू जाने का बात में, हाँ वही बात बोला, हमसे तो कोई कॉरेस्पोंडेंट नहीं करा ना, आपको दाता देव भी नहीं बोला, तो बुला ही लिया। तो मैंने पूछा ये सब कहाँ से मिला? तो मतलब इतना डाटा आप देख के मैं सो गया था, मतलब इतना मतलब डिटेल्स के साथ मिला। हाँ, डिटेल्स के साथ जानकारी सब मिल गया, हम आने के पहले कुछ गप करता, हाँ खबर था हमको मालूम हुआ। ऐसा बहुत खुशी है। तो सर ये जब आपका ये जो पद्मश्री अवार्ड का जब जिस दिन आपको खबर आता है, तो उस वक्त आप क्या बिलीव किया था उस बात को कि आपको विकास में जैसे मिल ना, या फिर आपको पहले से पता था? नहीं, पहले से तो पता नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा डाउट था। 2020 में क्या कल्याण आश्रम के ओर से मेरा बायोडाटा मांगा था। तो क्या करने के लिए, रीजन तो नहीं बताया? रीजन नहीं बताया। अच्छा। ये करने के लिए तो नहीं बताया। तो मुझे लगा हाँ वो लोग ही दिया होगा। तो उन लोगों ने पूछा, एक ऑफिसर ने, आप उसको स्वीकार करता है कि नहीं, आपको कंसेंट लेने के लिए हमको फोन किया, बोला हाँ वैसे अच्छा काम के लिए तो स्वीकार तो जरूर करेगा। तो कंसेंट ठीक है, अब रखिए नाम। फिर भी आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे ही फोन कर देते हैं, इस बात का भी आपको थोड़ा डर था? ऐसे तो मैंने आगे से कुछ मालूम नहीं था। मालूम नहीं था? हाँ दिया, खुशी की बात है।
और जाने के बाद भी वो जो मिला, असली जो मिला हाँ, गया ना, हाँ। 5 अप्रैल में हाँ, ये आपको दरबार हॉल में, हाँ, आपको क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसमें कार्यक्रम के समय में मोदी जी की भी मिला। हाँ, मुझे बहुत पहला बार एक बार मिला था नागालैंड में, हाँ, तो उसके बाद मोदी जी की भी हम बहुत खुशी के बात बोला, आप लोग का आशीर्वाद से ऐसा मिला, बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, बाद में फिर बोला नॉर्थ ईस्ट का आप जानते हैं ऐसा में, फिर दूसरा बात में बोला, हाँ, 2 बार भेंट हुआ, हाँ, इंटरेक्शन जब हुआ तो थोड़ा बोला, हम अपना के लिए नहीं बोला, पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए बोला है। तो वो मोदी जी ऐसा रिप्लाई दिया, हाँ ये तो मेरा कर्तव्य है, जो काम किया ना, तो ऐसे अच्छा लगा। तो सर अभी देखा जाए तो सोशल वर्क या समाज सेवा करने से, लेकिन कभी आप सोचा था क्या इस तरह सा इतना बड़ा अवार्ड या फिर इतना बड़ा सम्मान दे सकता है? आप कभी ऐसा सोच के काम किया था आपने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, सपना में भी नहीं मिला ऐसा होगा बोल के, सोचा भी नहीं। लेकिन मेरा ऐसा देना को तो कुछ नहीं है, मेरे पास से कोई धन संपत्ति इतना देना समाज की भी नहीं है, जहाँ जहाँ लगता है थोड़ा थोड़ा देता है, लेकिन शिक्षा देना, उसको अपना सा आचरण करना, आचरण दिखाना, मेरा बात हो गया। लोग बहुत तो बता सकता है, लेकिन काम करके नहीं दिखाता है। तो मैंने ऐसे नहीं, अपना आचरण से करेगा, देखेगा लोग तो उसको इमिटेट करेगा, खाली बोलने से भूल जाता है। तो इतना तक मन में रहा, तो ऐसा मिलेगा बोल तो नहीं है, लेकिन अच्छा काम करना धर्म है। तो आप सोचा था कि जब शुरुआत किया था तो आप कभी सोच सकते थे कि इतना बड़ा आपका जो कैंपेन था, आपका जो सोच विचार था समाज में इस तरह इम्पैक्ट होने का हो सकता है? जैसे कि आज का दिन में तो बहुत सारा बदलाव हो गया, जैसे कि वुमेन का ऊपर में और लोगों का ऊपर में जिस तरह सा एक नज़र पहले था, उससे अपोजिट हो गया, अभी उसका सोच विचार ही बदल गया लोगों का बीच में या फिर आपका कम्युनिटी का बीच में। और साथ कहे तो आपका जो हेरा का एसोसिएशन बहुत सारा आगे बढ़ गया अभी देखा जाए तो। कभी सोचा था जब आप शुरुआत किया था इस तरह सा होगा अभी का जैसे प्रेजेंटली हो सकता है? हो सकता बोल के तो बता नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो किया मैंने, तो कोशिश जारी। कभी ऐसा है समाज में कोई काम करने जाने से बाधा भी बहुत मिलता है, बाधा भी जोरदार मिला, और सपोर्ट भी बहुत दूर गया, लेकिन सपोर्ट ज्यादा हुआ, बाधा कम हो गया। जब सपोर्ट ज्यादा हो गया तो बाधा खत्म हो गया, ऐसे है। ऐसा करने में बहुत थ्रेटनिंग भी खाया, कभी बहुत दुख भी हुआ। तो मन में लगता है क्या हमने कुछ गलत काम किया नहीं क्या। लेकिन कभी कभी जाता है, कोई लोग से मिलता है तो फिर बोलता है आप बहुत अच्छा काम किया, ऐसा करते रहो, समाज जागेगा आपको बात से। तो फिर लगता है मन में दुर्बल कम खत्म हो जाता है। तो ठीक है, हम जो करता है ठीक ही करता है, ऐसा विश्वास करके करते ही गया। और कब तक क्या होगा कोई टारगेट नहीं है, जितना तक सकता है करेगा, तो नहीं सकता है तो दूसरा बात है। तो ऐसे ही मन में रहा, ऐसा बड़ा बड़ा अवार्ड मिलेगा क्या मिलेगा ऐसा कोई चिंतन भी नहीं था। ऐसा अवार्ड क्या है चीज भी इतना क्लियर नहीं था, अभी क्लियर हुआ। ऐसा है। उस वक्त क्या क्या दिया था आपको जब प्रेसिडेंट से? प्रेसिडेंट से दिया तो 2 मेडल दिया, एक बड़ा वाला, एक इतना बड़ा होगा, एक छोटा वाला। बड़ा वाला घर में रखना है, और छोटा वाला कोई कार्यक्रम में जाएगा तो लगा के जाना है। और दूसरा एक सर्टिफिकेट है, तो चुंगा जैसे दिया लंबा करके, वो उसमें सर्टिफिकेट रहा। सर्टिफिकेट है, हाँ, ये प्रेसिडेंट का, उनको हिंदी में लिखा है, उनको सिग्नेचर किया। अच्छा, बाकी तो नहीं है, बाकी अच्छा रहा। फोटोग्राफ हुआ सबका, ये फोटो आपको मिल जाएगा, हम लोग देगा लेकिन कुछ भी मिलेगा। तो उसमें इंटरेक्शन हुआ फोटोग्राफ का, ग्रुप फोटो के बाद में। तो प्रेसिडेंट भी बोला है कि आप लोग अच्छा काम कर रहा है, और भी हिम्मत से काम कीजिएगा। हाँ, हमारा देश आपसे अपेक्षित है ऐसा करना। तो खुशी लगा जब आपका एजुकेशन में ज़्यादातर शुरुआत हुआ, आप नौकरी ज्वाइन करने के बाद, ऐसा ही होने के बाद में एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा जोर दिया।
हाँ, पहला से भी जोर दिया, क्योंकि हम्म। पहला तो खाली स्कूल में जाना, सबको देना, जो समाज में माना करता था उसको तोड़ने का तो ये कोशिश था। हाँ। बाद में जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया तो उसको बहुत इंस्ट्रक्शन है ना, उसी तरह और भी करने आपको लगा और आगे बढ़ाया। ताकत बढ़ाया। शिक्षक भी अपना ऐसा है, हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में शिक्षक भी लोकल है, सब लोकल का है, जेमी है, कोई दूसरा ट्राइबल लोग भी है, नॉन ट्राइबल भी है। लेकिन ये रास्ता घाट ठीक नहीं होने के कारण कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है बोलते, कोई दूर का वाला उसको रेगुलर क्लास नहीं होता है, नहीं होता। उसके ऊपर में भी हम लोग एक्शन लिया। कोई गांव में है सुस्ती होता है, उनको भी जगाने लगा। एक्शन डिपार्टमेंटली जो करना लगता है वो तो उसको एक्सरसाइज भी करा, स्कूल इंस्पेक्शन ठीक करा, कमिटी के साथ, लड़कों के साथ, ऐसा करके स्कूल की भी डेवलप किया। मेरा मन में है, मैंने जितना किया कम तो नहीं किया, लेकिन टीचर तो क्या सोचता है मालूम नहीं, ऐसे ही था। लेकिन हमारा रिटायरमेंट के बाद में बहुत मास्टर लोग आया, नमस्कार जब भी देता है नमस्कार। अब राकेश में इतना अच्छा रहा, अभी तो सब खराब हो गया, इतना भी बोलता है। तो ठीक है, आप लोग अच्छा होने से तो सब ठीक रहेगा। ठीक है सर, तो आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, हमारे डिमा हसाओ के लिए, पूरे आसाम के लिए, पूरे भारत के लिए आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा आपको, जो सोसाइटी के लिए? हाँ, मैसेज तो ऐसा है, अभी भारत सरकार ने जो ऐसा अवार्ड देने का एक नियम बनाया, तो एक प्रेरणा मिलता है उससे, और उत्साह मिलता है बाकी लोग के भी। तो ये अच्छा बात है, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा होने के बाद और भी समाज में जागेगा अच्छा काम करने के लिए। मुझे तो समाज सेवा का ही अवार्ड मिला। ये समाज ठीक रहने से तो देश तो अच्छा रहेगा। पहले तो समाज ठीक होना है, तो जाके देश ठीक रहता है। इसके लिए अभी हमारा समाज के तरफ से भी और गवर्नमेंट के तरफ से भी दोनों एक साथ मिलके जो जरूरी है उस चीज को कामयाब करने के लिए कोशिश करेगा, तो देश तो आगे बढ़ेगा, समाज से रहेगा। सर आप और आपका कुछ ऐसा इच्छा है क्या, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ और करने का, कुछ देखो मतलब कोई किसी का भी मतलब कहीं ना कहीं का मतलब रह जाता है, और भी हमको ये करना था वो करना था, लेकिन आपको और भी कुछ इच्छा है क्या, मतलब पर्टिकुलर हमको ये करना है? और कोई पर्टिकुलर तो नहीं है, लेकिन अभी समाज में त्रुटि कुछ कुछ है, ऐसा भी आस्ते आस्ते कैसा खत्म करेगा, मन में तो विचार है। मिल मिलाप का, एक दूसरे का, और एक साथ बैठ के मिल मिलाप करना, देश में शांति रहना। तो शांति बहुत बड़ा चीज है, शांति होने से सब कुछ डेवलप हो सकता है। अपना जो तकलीफ जितना भी है वो अच्छा हो जाएगा, वो शांति होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो देश को भलाई करने के लिए, देश को उन्नति करने के लिए शांति बहुत जरूरी है, तो यही दिखता है। और जितना हो सकता है शरीर ठीक रहता है, भगवान कितना दिन देता है मालूम नहीं, तो देता है तो जितना सकता है समझाएगा, करके भी दिखाएगा जितना सकता है। अभी एक है साफ सुथरा का, हमारा वो सब आता है ना, जब एक सोसाइटी अच्छा बनने के लिए केवल एक चीज का जरूरत नहीं, सब चीज लगता है। अभी देखा है अच्छा हुआ जो सरकार का प्लानिंग है ना, ये क्या है, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत के होने के बाद अभी देखता है बीमारी तो कुछ कम हुआ, सुंदर तो है, अच्छा तो है। आप सब सफाई अभी बताने नहीं लगता है। अभी गांव में इतना मैला क्या क्या रहा था ना, वो अभी आस्ते आस्ते हम लोग को दिखाता है, तो वो अच्छा है। तो अभी पॉपुलेशन भी अच्छा है, बीमारी कम हो गया, लोगों का शिक्षा बढ़ गया, तो अच्छा है। सरकार का जो प्लानिंग है अच्छा है, और सरकार के प्लानिंग को साथ साथ हम लोग जो जनता है वो भी सरकार के साथ मिलकर अच्छा काम करना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें डॉक्टर रामपुर जी, जहाँ जो जैसे कि उसको रामपुर जी बोल के सब लोग मालूम है हाफलॉन्ग में, और उसके वैसे लुंगबे जेमी जो हाफलॉन्ग में है, फिलहाल वो लोडी में है, वो
समाज सेवा में रिसेंटली जो है हमारे भारत सरकार ने उनको पद्मश्री अवार्ड दिया है। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे जो है कहानी उसका जो शॉर्ट में हमने बातचीत किया है, लेकिन शायद लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता चल गया होगा कि सोसाइटी के लिए आप अगर आप काम करते हैं तो आपको बदले में भले ही पैसा ना मिले, भले ही आपको अमीर ना बने, लेकिन समाज में एक अच्छा इज्जत के साथ आपको लोग हमेशा देखने के लिए और हमेशा याद रखेगा वो कि इस बात, जैसे कि हमारे बीच में हमारे सामने में हमारे सर डॉक्टर नंपू जी वो मौजूद है, कि किस तरह से एक सोसाइटी के लिए अगर काम करता है तो किस तरह से एक सम्मान मिलता है।